प्रॉब्लम नंबर 7 को देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा दमदार है, आपसे कह रहा है इन द वेव पिक्चर। आपने वेव थ्योरी पढ़ रखी होगी, आपने जब वेव थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि यार कहीं ना कहीं इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेव के अंदर। तो मुझे एक बात बताओ, फोटोन के अंदर या फिर आप ये कह सकते हैं कि कहाँ गया, हमसे कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। आप जो है अगर लाइट को एज अ वेव मान रहे हो तो इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के सीधे सीधे स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप लाइट को फोटोन मान रहे हो तो इंटेंसिटी को कैसे बताओगे आप? तो एक्चुअल में जब आप लाइट को एज अ पार्टिकल नेचर या फिर आप ये कहते हो कि फोटोन्स की फॉर्म में आ रही है, तब आप इंटेंसिटी जो बताते हो वो नंबर ऑफ फोटोन से बताते हो। जितने ज़्यादा फोटोन आएंगे आप ये कहते हो कि इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा है। अगर कम फोटोन आ रहे हैं तो आप कहते हो कि इंटेंसिटी कम है। तो फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट में आप सीधे सीधे फोटोन के नंबर से इंटेंसिटी को बताते हो, लेकिन वेव पिक्चर ऑफ लाइट के अंदर आप ये कहते हो कि लाइट की इंटेंसिटी उस वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए भाई। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई ने नहीं छोड़ा, मतलब आपको पूरी तरह से निचोड़ कर रख देगी। हर एक क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे मुलाकात करता हूँ।